क्लासिक फिल्म स्क्रीन प्रेजेंटिंग परमाणु द स्टोरी ऑफ पोखरण। ये समय था भारी अनिश्चितता का। कुछ साल पहले सोवियत संघ के टुकड़े हो जाने के बाद अब भारत के साथ किसी भी ताकतवर देश का सहारा नहीं रहा। पड़ोसी देश पाकिस्तान ने अमेरिका और चाइना के साथ अपने रिश्ते मजबूत कायम कर लिए हैं ताकि वो मजबूत सेना के साथ भारत का सामना कर सके। पश्चिमी देशों ने एक तरफा समझौतों पर साइन के लिए भारत पर दबाव बना हुआ है जिससे वो सैन्य और आर्थिक रूप से कमज़ोर हो जाए। इन सब के बीच भारत की सरहद से थोड़ी दूर एक परमाणु परीक्षण की गिनती शुरू हो चुकी है और अब भारत के ऊपर चारों तरफ से खतरा मंडरा रहा होता है। लेकिन भारत अपना आत्मसम्मान पाने के लिए दुनिया से लड़ रहा होता है, पर कैसे? फिल्म की शुरुआत में एक मीटिंग को दिखाया जाता है जिसमें पड़ोसी देशों के परमाणु परीक्षण को लेकर चर्चाएं हो रही है कि भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान और चाइना परमाणु कंट्री बन गए होते हैं, लेकिन भारत ने अभी तक ऐसा कोई परीक्षण नहीं किया होता है। उस मीटिंग में एक शख्स दिखाया जाता है जिसका नाम होता है अश्वत्थ रैना। वो कहता है हमें भी परमाणु परीक्षण करना चाहिए। उसने फ्लॉपी में पूरा परीक्षण का प्लान बना हुआ होता है जिसकी मीटिंग मेंबर हंसी उड़ाते हैं। अश्वत्थ रैना अपने देश के लिए कुछ करना चाहता है जिससे उसको देश के लिए याद किया जाए। उनके पापा भी पहले आर्मी में थे। जब सेक्रेटरी बाहर आकर उन्हें कहता है कि ये प्लान मीटिंग में बताने का नहीं होता, ये सीक्रेट समझाने का होता है। सेक्रेटरी जब उनसे पीएम से मीटिंग करने की कहता है जिससे अश्वत्थ रैना खुश हो जाता है और उनसे कहता है कि अपना प्लान 1 या 2 पेज पर लिख कर लाना। लेकिन इतना बड़ा प्लान उनके लिए 2 पेजों पर लिखना बहुत कठिन था। जब वो प्लान मीटिंग में लेकर जाता है तो अश्वत्थ रैना की गैर हाजिरी में परीक्षण किया जाता है जिससे वो परीक्षण फेल हो जाता है और अमेरिका जैसे बड़े देश भारत पर परमाणु परीक्षण पर रोक लगा देते हैं। अगर भारत ने ऐसा नहीं किया तो उन पर सैन्य कार्रवाई की जाएगी और भारत को एक बार फिर दुनिया की नज़रों में नीचे देखना पड़ता है। फिल्म की शुरुआत यहीं से होती है। अश्वत्थ रैना रिसर्च एंड स्ट्रेटजी डिपार्टमेंट में काम करता है। उनको बर्खास्त कर दिया जाता है जिससे उसका सपना टूट चुका होता है और वो वापस अपने शहर जाकर सिविल सर्विस के बच्चों को कोचिंग देता है और वो 2 घंटों की क्लास के लिए उन्हें 5 या 6 घंटे तक पढ़ाता रहता है। वो अपने काम को लेकर बहुत ही सीरियस और डेडिकेटेड होता है। एक दिन अश्वत्थ रैना को दिल्ली ओपन यूनिवर्सिटी से जॉब ऑफर आता है जिसमें अगले ही दिन उनको इंटरव्यू के लिए जाना होता है। अब देश के नए प्रधानमंत्री बन चुके होते हैं जिनका नाम अटल बिहारी वाजपेयी होता है। पीएम परमाणु प्रशिक्षण के मिशन फेल के बारे में जांच शुरू करवाता है जिसमें उनके सेक्रेटरी की अहम भूमिका होती है। जब अश्वत्थ इंटरव्यू के लिए जाता है तो वह पाता है कि वहां पीएम के सेक्रेटरी होते हैं। ये एक सीक्रेट मीटिंग होती है उनको दोबारा से काम शुरू करने के लिए और अश्वत्थ उन्हें अपनी सारी आपबीती बता देता है। अब अश्वत्थ से सेक्रेटरी कहता है मुझे ऐसे इंसान का पता बताना जो ना किसी सैलरी, ना किसी मेडल और ना किसी जॉब के बिना काम कर सके। अश्वत्थ कहता है सर ये किसी एक आदमी का काम नहीं, इसके लिए पूरी टीम चाहिएगी। सेक्रेटरी कहता है तो बनाओ, और ऐसा कहकर वो चला जाता है। अब अश्वत्थ रैना अपना प्लान दोबारा से बनाता है जिस कारण पहले की तरह कोई गलती ना हो और सीक्रेटली अपना काम करता है और उसके बाद सेक्रेटरी को सारा प्लान समझाता है कि काम के साथ सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी होती है। अमेरिकी सैटेलाइट हम पर हर वक्त नज़र रखती है। उनकी जूमिंग पावर इतनी है कि पोखरण में खड़े आदमी के हाथ पर बंधी घड़ी का समय भी देख सकती है। उसने अपनी टीम में अपने देश के सबसे होनहार साइंटिस्ट, इंजीनियर, आईबी ऑफिसर फॉर सिक्योरिटी रीजन, आर्मी के सबसे अच्छे ऑफिसर जो पहले भी मिशन पर थे, लेकिन सेक्रेटरी उन्हें मना कर देता है। लेकिन अश्वत्थ कहता है कि सर आपने मुझे भी तो दोबारा मौका दिया है। वो उस क्षेत्र को अच्छे से समझता है और बहुत सालों से वहीं काम करता है। अब इस परीक्षण के लिए सारी टीम रेडी हो जाती है और यह टीम अब पोखरण पहुंच चुकी होती है और वहां पर किसी को कोई शक न हो मिशन को पूरा सीक्रेट रखा जाता है और लोकल लोगों के लिए पोखरण के किले को बंद कर दिया जाता है क्योंकि वहीं से ही उनका सीक्रेटली काम शुरू होना होता है और बाहर यह बोर्ड लगा दिया जाता है कि अंदर कोई मरम्मत का काम चल रहा है। अब टीम के मेंबर किले में दाखिल होने के लिए एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के ऑफिसर बनकर आते हैं। यहाँ बहुत गर्मी होती है लेकिन देश की हिफाजत के लिए वो खुश होकर काम करते हैं और एक्साइटेड भी होते हैं। अब अश्वत्थ ने अपना प्लान समझा देता है। अब वे अपना काम शुरू कर देते हैं और आर्मी क्षेत्र में काम करने के लिए उन्हें आर्मी ऑफिसर रैंक की वर्दी दी गई होती है। अब अश्वत्थ आर्मी की टीम सैटेलाइट की टाइम लैपिंग से बचते हुए अपना काम शुरू करते हैं ताकि अमेरिका को इसकी भनक तक ना लग सके और वे अपना काम बहुत ही सफाई से करते हैं। गाड़ियों के टायर तक के निशान मिटा देते हैं। अगले ही सीन में दिखाया जाता है कि उनके सामने एक समस्या आ गई होती है जो कि वे परीक्षण के लिए बनाए गए होते हैं जो 250 मीटर गहरे होते हैं। उनमें पानी भर गया होता है और अब उनको निकालने के लिए ज़्यादा हॉर्स पावर की मोटर की आवश्यकता होती है। और दूसरी तरफ अमेरिका इंटेलिजेंस को शक हो गया होता है कि पोखरण एरिया में कुछ चल रहा है क्योंकि वहाँ आर्मी की एक्टिविटी बढ़ गई होती है। अमेरिका के साथ में पाकिस्तान इंटेलिजेंस भी काम कर रही होती है।
उनमें से अमेरिकी इंटेलिजेंस का आदमी कहता है कि सैटेलाइट तो क्लियर दिखा रही है और अब आर्मी का काम आगे बढ़ता है और वे न्यूक्लियर एक्सप्लोसिव को पोखरण में लाते हैं। ये प्लान इतना सीक्रेट होता है कि बार्क बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर को भी नहीं पता होता कि आर्मी न्यूक्लियर का क्या करेगी। अब अश्वत्थ के पास सेक्रेटरी का फ़ोन आता है कि मिशन को रोक दो क्योंकि हमारी सरकार गिर सकती है। चूँकि ये सरकार कई पार्टियों से मिलकर बनी थी, क्योंकि उनके संगठनकारी अपने आत्मिक विवाद के कारण पार्टी को गिराने की बात कर रहे हैं। अब अश्वत्थ अपनी फैमिली से मिलने आ जाता है, तभी उसके सैटेलाइट फ़ोन पर मैसेज आता है कि काम शुरू करो। लेकिन अब उनको ये काम 15 दिन की बजाय 10 दिन में करना होता है। अब अश्वत्थ और उसकी टीम दिन में भी काम करना शुरू कर देती है, लेकिन दिन में रेगिस्तान में रेत के तूफान आते हैं जिससे उनको काम करने में बहुत परेशानी होती है और टाइम भी कम होता है क्योंकि सैटेलाइट भी लगातार उन पर नज़र रखे हुए होती है। लेकिन उधर अमेरिका और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस को पूरा शक हो गया होता है और अब वे उनके लिए सबूत इकट्ठा करने लगते हैं और उनके फ़ोन टेप करने लगते हैं। अश्वत्थ और उनकी पत्नी के बीच रिश्ता काफ़ी बिगड़ गया होता है क्योंकि वह फैमिली से बहुत दिनों से दूर होता है। अश्वत्थ की फैमिली तो यही समझती है कि वह दिल्ली ओपन यूनिवर्सिटी में काम कर रहा है। उधर पोखरण में एक और समस्या आ गई होती है। अब अमेरिका का एक सैटेलाइट और ऐड हो गया होता है। अब इनके पास ब्लाइंड स्पॉट बहुत कम होते हैं, वो भी पूरे दिन में बस 1 घंटा। अब फिर से सेक्रेटरी का फ़ोन आता है और वह कहता है कि सब बंद कर दो, उनको अपनी अपनी ड्यूटी पर भेज दो। यहाँ अश्वत्थ पूरी तरह सदमे में होता है। तभी अश्वत्थ के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो कहता है कि सर कश्मीर में आर्मी की एक्टिविटी बढ़ा दीजिए और पाकिस्तान के साथ युद्ध का माहौल पैदा कीजिए। पहले वो मना कर देते हैं लेकिन बाद में मान जाते हैं। अब अमेरिका अपनी सैटेलाइट का रुख कश्मीर की तरफ कर देता है, जिससे अब अश्वत्थ और उसकी टीम को एक दिन में 8 घंटे मिल गए होते हैं, यानी कि 3 दिन में उनके पास 24 घंटे होते हैं, जो मिशन के लिए काफ़ी होते हैं। अब वे अपना काम ज़ोरों शोरों से शुरू कर देते हैं। उनके पास यही समय होता है अपने देश के लिए कुछ कर दिखाने का। उधर जो देश के गद्दार होते हैं, इंडिया इंटेलिजेंस उनको पकड़ना शुरू कर देती है। उधर आर्मी दिन रात काम करके अपने मिशन को अंजाम दे रही होती है। सारा काम उनको बस 24 घंटों में करना होता है। अगले सीन में दिखा जाता है कि उन्होंने 3 बम तैयार कर लिए होते हैं, बस अब इसका परीक्षण करना रह जाता है। एक बम का नाम कुंभकर्ण, दूसरे का व्हाइट हाउस और तीसरे का ताजमहल होता है। अब अश्वत्थ और आर्मी की टीम बम्स को शेफ्ट में इंस्टॉलेशन करना शुरू कर देती है और सारी फॉर्मेलिटीज और सारे कनेक्शन और सिक्योरिटी चेक करते हैं और सारी इंस्टॉलेशन के बाद सभी शेफ्ट को बंद कर दिया जाता है। और दूसरी तरफ देश की आम जनता और अदर कंट्री की नज़र कश्मीर की तरफ होती है और यहाँ प्रशिक्षण के लिए काम पूरा हो गया होता है। बस पीएम का परीक्षण के लिए आखिरी ऑर्डर आना बाकी होता है। तभी अमेरिका इंटेलिजेंस को खबर हो जाती है और अमेरिकी प्रेसिडेंट तक रिपोर्ट पहुँचने वाली होती है और यहाँ भारत में पीएम से मीटिंग के लिए अमेरिकी राजदूत भी आए हुए होते हैं। तब सेक्रेटरी हिम्मत दिखाकर ड्रॉप पर साइन कराने के बहाने परीक्षण के ऑर्डर पर साइन ले लेता है और यहाँ काउंटडाउन शुरू हो जाता है। 0 की गिनती के साथ भारत के सामने वो पल होता है जब वह एक बहुत बड़ी शक्ति बन गया होता है। उधर अमेरिका और पाकिस्तान झुंझला जाता है। ऑपरेशन शक्ति नामक इस परीक्षण के परिणाम स्वरूप अमेरिका ने भारत पर कठोर प्रतिबंध लगा दिए। तथापि भारत ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को सशक्त किया और अर्थव्यवस्था में निरंतर प्रगति की, जिससे वो विश्व का एक शक्तिशाली देश बन पाया। जय हिंद। यह एक भारत की सच्ची घटना है जिसके परीक्षण सफल रहे। 11 और 13 मई 1998 को राजस्थान के पोखरण परमाणु रेंज में 5 परमाणु परीक्षण किए गए और इसी के साथ कहानी का अंत हो जाता है।